जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नौटंकिता लोखंडे के ऊपर, क्योंकि मैंने रिया चक्रवर्ती के ऊपर अभी एक वीडियो की थी जिसमें इन्होंने ये जो ड्रामेबाज़ी की है उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। और फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर ये भी बात की थी कि बॉलीवुड ने जो ड्रामेबाज़ी की है सुशांत की, जो जो भी अभी 14 जून हुआ है उसको लेकर, उसके ऊपर मैंने बात की थी और मैंने अंकिता का टॉपिक वहाँ पर रोक दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे अंकिता लोखंडे के ऊपर यानी कि नौटंकिता के ऊपर अलग से एक वीडियो करनी थी जिसमें मुझे कुछ डिस्कस करना था। और मुझे इसलिए बुरा लगा कि एक तरफ आप जैसे ही सुशांत के साथ जो 2020 में घटना घटी, आप पहले ड्रामेबाजी करती रहीं, फिर एकदम आप खुद इंस्टाग्राम पर आकर क्रिप्टिक पोस्ट्स लगा रही हैं सुशांत को लेकर कि मीडिया बात करे कि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड उनको मिस कर रही हैं। फिर आपने एक नैरेटिव सेट करने के लिए सबको खुद आगे बढ़ के, यानी आपकी ही पीआर टीम ने ये नैरेटिव सेट भी किया कि आप कितनी ज़बरदस्त एक्स गर्लफ्रेंड हैं और रिया चक्रवर्ती से अपना कंपैरिजन करवाया। फिर आपने इस तरीके से सफ़ेद कपड़े पहन पहन के पोस्ट डाली, वीडियोस डाली, चीज़ें की। फिर इंटरव्यूज़ आपने दिया, आपने फुल माशाल्लाह से फुटेज खाई, चाहे वो अर्नब गोस्वामी का चैनल हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, हर जगह फुटेज खाई आपने। आपकी पीआर टीम माशाल्लाह पूरी एक्टिव रही। आपने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि पूरी दुनिया आपकी वाह वाह करने लग गई कि एक्स गर्लफ्रेंड हो तो भाई अंकिता लोखंडे जैसी हो, ऐसी नौटंकी करने वाली, यानी जो आप नौटंकी कर रही थी। बहुत कम लोग थे और मेरा नहीं ख्याल कि उस समय पे कोई भी ये पहचान पा रहा था कि आप कितनी बड़ी नौटंकी कर रही हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अगस्त के ही एंड के अंदर अंदर या शायद सितंबर की स्टार्टिंग में 2020 में ये बात कही थी कि मुझे अंकिता पे बात करनी है। उसके बाद खैर फिर मैंने बाद में बात की, मेरी सबने बजाई, फिर बाद में अंकिता की असलियत सामने आई। उस समय पे भी 2020 में के बाद इन्होंने सुशांत को ट्रिब्यूट दिया, इन्होंने फुटेज खाई, इनको अवार्ड शोज़ मिले, इनको पवित्र रिश्ता फ़ौरन मिला। यानी सुशांत ही के दिन, जिस दिन जैसे हमारे पास कहते हैं ना, अभी कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी और ये चली गई थी एकता कपूर के पास, क्या करने चली गई थी एकता कपूर के पास, पवित्र रिश्ता 2 लेने, और इनको फ़ौरन पवित्र रिश्ता 2 भी मिला। उसके बाद इनको अवार्ड शोज़ मिले, इनको सब चीज़ें मिली, इनकी लाइफ सेट होना शुरू हो गई। इन्होंने फुल सही का जो फ़ायदा होता है ना, वो इन्होंने फ़ायदा उठाया। उसके बाद इन्होंने सुशांत के परिवार से बना कर रखी, उसमें घुस के इसीलिए बैठी रहीं कि वो घर जिस घर में ये रह रही थी सुशांत के, जो इनका सुशांत का यानी जो जॉइंट घर था या जो भी चीज़ थी, ताकि उसका कोई इशू क्रिएट ना हो। ये उस घर में भी रहीं, फैमिली से भी बना के रखी, फिर फैमिली से इनकी थोड़ी बहुत अनबन हुई जिसमें मैंने बात भी की है कि फैमिली को भी फिर समझ आई, यानी वो चलें ठीक है, उनकी अपनी जो भी बात है। सुशांत के घर को हड़प करके हज़म करके बैठी रही। यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं, जब इनकी कहाँ गई ये विकी जैन, इनसे इनकी शादी होती है और अपने विवाह के बाद भी ये जो इनका हुआ है 14 दिसंबर से 14 जून तक माशाल्लाह, यानी पूरे 6 महीने तक ये शादी के बाद भी अपने पति के साथ सुशांत के घर में रही। वो एक अलग बात है कि इनके पति जो थे वो ऑफ डेज़ में इनके साथ रहते थे, तब भी आप सुशांत के घर को यूज़ कर रही हैं बेशर्मों की तरह। उस घर में, जिस घर में आपकी मेमोरी सुशांत के साथ है, आपने वहीं अपने इस बॉयफ्रेंड को पहले रखा और शादी के बाद भी आपने वो एक अपना वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी। अब आपका घर प्रवेश हुआ, कब हुआ? बिल्कुल अभी सुशांत की इस एनिवर्सरी से 5 दिन पहले। ये इन्होंने आज तस्वीरें डाली हैं, कल ये सारा दिन गायब थी, बिल्कुल जैसे इनको सांप सूंघ गया था। 2-3 दिन इन्होंने कोई चीज़ ना पोस्ट डाली ना कुछ डाली, क्योंकि इनको पता था कि इन 4-5 दिनों के अंदर अंदर ही सुशांत से रिलेटेड चीज़ें होने वाली हैं, तो ये खामोश होकर बैठी रहीं। इन्होंने कुछ भी नहीं, इनके अंदर यानी एक इतनी डिसेंसी भी नहीं थी कि ये जिस इंसान के घर में रह रही हैं, जिस इंसान के नाम की फुटेज खा रही हैं ये 2 साल से लगातार, और जिसकी वजह से इनको सब कुछ मिल रहा है और इनकी लाइफ सेट हो गई है, इन्होंने शादी भी कर ली। कोई एक ऐसा मंच नहीं होता जिस मंच पे ये जाकर सुशांत से रिलेटेड भौंके नहीं, यानी भौंकने से मुराद ये कि उससे रिलेटेड बात ना करें। हर जगह इन्होंने ये बात की कि भाई वो टाइम ऐसा था, उस समय में ये हुआ मेरे साथ, मुझे लोगों ने ऐसे कहा, मैं तो उसके साथ दोस्त की तरह खड़ी हुई थी, मैं उसके साथ वैसे खड़ी हुई थी। हर जगह ये सुशांत का नाम लेती रहीं टेलीविज़न पर। क्यों? क्योंकि ये जानती हैं कि सुशांत का नाम से मैं चलती हूँ। इन्होंने हर जगह बात की है, इनको कभी शर्म नहीं आई। जैसे आप लोग कहेंगे ना, भाई अब ये शादीशुदा हो गई, इसने अगर नहीं पोस्ट डाली सुशांत से रिलेटेड तो कोई मसला नहीं है, क्या ये अपनी ज़िंदगी ना जी? देखिए, अगर ये अपनी ज़िंदगी बिना सुशांत के नाम की जी रही होती तो मुझे कोई इशू नहीं था, मुझे कोई मसला नहीं था, मुझे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं। जहाँ भी मैंने पीछे सारे बॉलीवुड सितारों के ऊपर बात की है कि हर कोई सेल्फिश होकर नहीं बात कर रहा सुशांत के लिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति इससे कि आप उसके नाम को भी बेच रही हैं, आप हर मंच पर खड़े होकर जाके उसका नाम भी लेती हैं, शादी के बाद भी आप सुशांत सुशांत करती हैं हर मंच पे जाके, वो मंच भी जो आप अपने पति के साथ भी शेयर कर रही हैं।
उसके बावजूद क्यों? ताकि आपको लोगों की सिंपैथी मिलती रहे, आप वैलिड रहें। ऑलरेडी जिस एज में आप पहुंच गई हैं, उस एज में बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां वो वैलिड नहीं रहती, यानी वो इनवैलिड हो जाती हैं फैंस के लिए, ऑडियंसेस के लिए। लेकिन आप अटक के रहेंगी क्योंकि आपको पता है कि मैं सुशांत का नाम यूज़ करूँगी, ये वो कार्ड है जिसकी वजह से मैं वैलिड रहूँगी इंडस्ट्री के अंदर भी और फैंस के अंदर भी। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है इनको कोई आईना ही नहीं दिखाता। ये इतनी, क्या मैं बोलूँ, पी वी के मस्त रहती हैं कि इनको दिखता ही नहीं कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये हर जगह, और एक इनसे एक, जहाँ पर ये कह रही ना कि भाई मैं मेरे दोस्त के हिसाब से उसके साथ हमेशा खड़ी रही, मैंने सुशांत का की मदद की है, उसके लिए आकर बात की है, उसका उस परिवार का मैंने उसके साथ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा एक अच्छा दोस्त था, फलाना ढिमकाना, हमारी एक इक्वेशन थी। उसी इक्वेशन के लिए चलते हुए आपसे एक पोस्ट नहीं डली कि आप कल एक पोस्ट डाल देती। जब आपके पति इतने ब्रॉड माइंडेड हैं और वो इतने अच्छे शख्स हैं कि उनको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती आपकी, अगर आप सुशांत से रिलेटेड कुछ भी करती हैं, तो क्या आपका एक नहीं बनता था कि आप एक छोटी सी पोस्ट डाल दें कल के लिए? सिर्फ ये कुछ भी डाल देती, उसकी तस्वीर डाल देती। अभी पवित्र रिश्ता को पता नहीं कितने साल हुए थे, इन्होंने पवित्र रिश्ता के नाम पर इतनी फुटेज खाई हुई है, हर वक्त ये डालती रहती, कभी पवित्र रिश्ता की कोई साल मना रही होती हैं, कभी पवित्र रिश्ता का पता नहीं कौन सा साल मना रही होती हैं। मैं इनकी अक्सर इंस्टाग्राम देखती हूँ, इतनी फुटेज खाती हैं पवित्र रिश्ता और की वजह से, क्योंकि इनको पता है इनका एक ही कैरेक्टर है पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया में जो चला है पवित्र रिश्ता, और किसकी वजह से चला है? सुशांत की वजह से चला है। तो ये अपने शौहर से ज़्यादा तो सुशांत का नाम लिए लिए फिरती हैं हर जगह हर जगह हर जगह, जिसके चलते इनको अभी पता नहीं कौन सा रियलिटी शो मिला, मुझे पता भी नहीं। जब जिन दिनों मैं ये सुन रही थी कि ये स्मार्ट जोड़ी कोई जीती है, कहाँ गई वो स्मार्ट जोड़ी वाला, जब मुझे पता चला ये कोई जीती स्मार्ट जोड़ी, तो मुझे लगा कि कोई अवार्ड शो हुआ होगा, उसमें कुछ जीती होंगी। मुझे बाद में पता चला ये कोई रियलिटी शो था जो ये जीती हैं। तो ये शो भी जीत रही हैं, शो जीतना, रियलिटी शो जीतना आसान नहीं होता। सो वही लोग जीतते हैं जिनकी ऑलरेडी अंदर से पीछे से सेटिंग होती है। तो आपकी पीछे से किससे सेटिंग है? आपकी डेफिनेटली पीछे से जो सेटिंग है, आपको पेमेंट इन काइंड तरह तरह की मिल रही है। देख लीजिए यहाँ पर गौरव रिच बॉयज़, ये जो हैं ये वही हैं जो बेबी पेंगुइन की सुविध लोहिया के साथ बहुत बड़े इनर सर्कल को ये बिलोंग करते हैं। ये वही हैं जिनके जो सुशांत की टाइम पर जो दिवाली आई थी 2020 वाली, जो दिवाली नवंबर दिसंबर में आई थी, उस समय पे ये गौरव रिच बॉयज़ के साथ दिवाली को सेलिब्रेट कर रही थी। गौरव रिच बॉय बहुत करीबी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के मेंबर हैं और वो युवा सेना उसको कंट्रोल करती है, उस सेक्टर को। तो ये बहुत ही करीब के हैं। ये इनर बेबी पेंगुइन के तो इनर सर्कल के अंदर घूमती फिरती हैं, तो इनके तो बड़े बड़े हाथ हैं। पूरे सुशांत के केस में इनका क्या रहा है हम सबको पता है। जो भी इन्होंने योगदान दिया या जो भी इन्होंने ड्रामेबाजी की है, कि एक तरफ इन्होंने खोपचे में परिवार को भी लिया हुआ था, फिर सुमरी में जाकर ये असल में खेल उनके लिए रही थी जो लेफ्ट साइड के थे इस पूरे केस के अंदर, सुशांत वाले। तो इनको क्या लग रहा था कि लोगों को नहीं पता, और आज सब कुछ हम भूल भी गए, चलें अगर हम मान भी लें, हम सब चीज़ें निकल भी गई। लेकिन आप इतनी सी पोस्ट नहीं कर सकती, तो फिर आप देख लीजिए कि क्या है। जब शुरू में भी सुशांत की परिवार या स्पेशली जो उनकी छोटी सिस्टर हैं कृति, जब वो पोस्ट करती थी अंकिता से रिलेटेड कोई भी या कहीं पे भी कुछ लिखती थी, मैं हमेशा एक बात कहती थी कि वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि उनको करना पड़ रहा है, वरना लोग उनके ऊपर उंगली उठाएंगे कि वो क्यों बात नहीं कर रहे अंकिता से, और वो क्योंकि उनके बीच में, सुशांत के परिवार और अंकिता के बीच में जो इक्वेशन बिगड़ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, वो नहीं दिखाना चाहते थे। क्योंकि अगर वो इक्वेशन दिखती कि भाई चीज़ें बिगड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो जो भी लोग थे सुशांत के अगेंस्ट या बॉलीवुड के अंदर भी, वो लोग भी ये बात करते कि देखो इस तरीके से उस तरीके से। और फिर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ऑलरेडी प्रीति सिंह पर झूठ मूठ के लांछन लगा चुकी थी, फलाना ढिमकाना कर जो रिया चक्रवर्ती की आदत है, उन्होंने सब इल्ज़ाम लगाने के सिवा कोई काम नहीं किया। तो इस वजह से भी वो लोग नहीं चाहते थे कि अंकिता लोखंडे से उनकी कोई इक्वेशन दिखे भी बिगड़ती हुई भी। अभी भी हो सकता है कि उनके बीच में एक रहे एक थोड़ा बहुत, लेकिन वो उस तरीके की चीज़ ही नहीं है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंतहाई सेल्फिश तरीन औरत है, और मुझे बड़ा अफसोस भी है कि शुरू में लोग इस औरत को बिल्कुल नहीं पहचान पाए, और इसने जो शुरू में फुटेज ले ली ना, इसने जो शुरू में काम कर दिया, बस वहाँ से ना ये सब चीज़ें इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गई। ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसको मिला है, यानी बाकी सब अलग लेवल पे बुरे बने, ये बुरी नहीं बनी। इसने शुरू में जो इंटरव्यूज़ दिए ना, उसने अपना जो इमेज बनाया और जिस तरीके से इसको फ़ायदा हो गया है, ये बड़े मस्त माहौल में एक अच्छे खासे अमीर बंदे से शादी करके बैठ गई। चलो ठीक है, वो तो उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था और उससे होनी भी थी, लेकिन इसकी लाइफ सेट हो रही है, ये फिर से एंटर हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, इसको फिर से चीज़ें मिल रही हैं। क्यों? उन्हीं 2 सालों की वजह से जिसमें इसने फुटेज खाई है सुशांत के लिए। और इतनी डिसेंसी नहीं कि एक इंसान पोस्ट भी डाल दे ना, इसने डाली, ये निकल कर आ गई सुशांत के लिए, ना वो कहाँ गया वो,
क्या नाम था उसका, ये रहा ना, संदीप सिंह ने डाली। अब एक मिनट रुको, एक सेकंड, ये देखो आज क्या डाला उसने, कुछ डाला है? नहीं, क्यों डालेगा, कुछ भी नहीं डालेगा। सुशांत के से रिलेटेड कोई कुछ भी नहीं डालेगा। ये सब झूठे फेक लोग, महेश शेट्टी हर किसी के पीछे आगे पीछे लगे रहते हैं अंकिता लोखंडे के लिए, हर वक्त हर वक्त हर वक्त। कुछ भी नहीं उन्होंने सुशांत से रिलेटेड डाला है। तो ये सारे फेक लोग जो उस दिन 14 जून 2020 को हमें दिखे, तो उसमें असली कौन था, कोई भी नहीं, सब ड्रामेबाजी। मैंने बताया भी था कि सुशांत कहाँ गए। एक मिनट, सुशांत की मैंने एक ये पोस्ट भी, इस पर पोस्ट एक्चुअली पूरी मैंने इस पर वीडियो भी की थी, जिसमें मैंने बताया था कि इन्होंने ब्लैक एंड वाइट पहन के, मैंने इस पूरी इमेज को डिकोड भी किया था और मैंने इसके अंदर बात भी की थी कि सुशांत बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि ये बंदा बहुत 2 नंबरी बंदा है और ये बहुत अच्छे तरीके से जानते भी थे इस चीज़ को। खैर, ये सब कितने पानी में, कौन कहाँ है, कैसे, सब हमें समझ नहीं आती। हम अक्सर लोगों को ना बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं और हम सबको बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं और हम कहते हैं सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, और वही अच्छे लोग हमारी मार के निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ना, लोगों की इंटेंशन, लोगों की चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक और यहाँ मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम पवित्र रिश्ते की बात कर रहे हैं और ये सब पवित्र रिश्ते की कास्ट है। पवित्र रिश्ता की एक और लड़की है, मैंने पता नहीं उनकी बात की है या नहीं की है, उनका नाम है मिष्टी त्यागी, शायद टाइगा या त्यागी, मुझे इस वक्त याद नहीं है। उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेंज किस्म की पोस्ट की है सुशांत से रिलेटेड, जिसको मैं डिकोड करना चाह रही थी। मैं इवन उनकी पर्सनालिटी को भी डिकोड करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मना किया हुआ है लिख कर के कोई भी मेरी पोस्ट को यूज़ ना करे सुशांत से रिलेटेड या ऐसा कुछ भी है। लेकिन वो लड़की मुझे सही नहीं लग रही, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी। थोड़ा सा या तो वो बहुत सरकास्टिक हो रही है या फिर उसको कोई मेंटल इश्यूज़ हैं, यानी कोई ना कोई उसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी इशू है। उसकी जो पोस्ट है वो इतनी जेन्युइन पोस्ट नहीं है। अगर आप लोग चेक करेंगे, मिस्टी__ त्यागी है, मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा कि वो कौन है, क्या है। उसके अलावा मुझे कुछ और भी कह रहे थे और मुझे बाद में भी याद आया कि अली गोनी करके कोई हैं, उन्होंने भी पोस्ट की है। खैर छोड़ें, सब लोग बकवास। बस यही मुझे बस बात करनी थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ दिल से कि एक तरफ आप अपने आप को पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, एक तरफ आप क्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ड्रामेबाजी करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी। और मुझे इसकी घर प्रवेश कहाँ गई, ये घर प्रवेश होता है, प्रवेश होता है, जो भी होता है, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगा। यानी आप पूरे साल खामोशी से बैठे रहे 6 महीने उसके घर में, और जैसे ही उसकी जो ये एनिवर्सरी करीब आ रही थी, उससे बिल्कुल 3-4 दिन पहले आप अपनी, यानी आप छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से शायद सहमत ना हो गए हैं कि भाई उसका घर था, उसकी ज़िंदगी थी, फलाना ढमकाना। चलिए, नौटंकी औरत, पता नहीं कैसे भुगतते हैं। पता है इसके सामने ना, मुझे इसका एक्चुअली पति थोड़ा ज़्यादा मासूम लगता है। इसके सामने है नहीं, लेकिन इसके सामने ना मुझे थोड़ा सा बेचारा शरीफ लगता है, यानी थोड़ा सा मासूम लगता है। हालांकि अगर इसका फेस रीड किया जाए, इसकी जिस तरह की जो भी है चेहरे पे, वो काफ़ी खरांट और काफ़ी अजीब किस्म का इंसान भी, इसकी वाइब्स नहीं अच्छी। लेकिन पति पत्नी दोनों के चेहरे की जो खबासत है, और पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कहते हैं ना, क्या होती है, पता नहीं, एक लाइन नहीं होती, मेरे जहन में नहीं आ रही। चलें, बंद करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में।